अब हम लोग वर्गीकरण पढ़ते हैं। वर्गीकरण है क्या? वैसे तो बहुत सारे जीव हैं हमारे आसपास जो इतने सारे संख्या में हैं कि उनको एक एक करके अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, यानी उनका एक एक करके स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। इस मुश्किल को आसान किया है हमारे वैज्ञानिकों ने, और सबसे ज़्यादा आसान किया है हमारे किसने? कैरोलस लिनियस ने, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसका नाम देना शुरू किया, जिसे हम लोग द्विपदनाम पद्धति कहते हैं। द्विपदनाम पद्धति के द्वारा जो है हम लोग जीवों को वैज्ञानिक नाम दिए, जिसके द्वारा कि पूरा देश जो है उसी नाम से जानता है। अच्छा, अब ये वर्गीकरण जो है कैसे इसको आसान किया गया, धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण क्या है, पहले हम लोग चलिए अपने घर की भाषा में समझते हैं, यानी कि हम लोग जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी में हम आपको समझाते हैं कि वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जो है चीज़ों को देख करके उसके गुणों के आधार पे, यानी कि जो हमारा उसमें जो गुण देखते हैं उसके आधार पे हम लोग उसको अलग अलग श्रेणीबद्ध यानी कैटेगराइज करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम लोग अपने किचन में ही जाते हैं, तो किचन में देखते हैं क्या कि मम्मी जो है थाली एक जगह रखी हुई है, प्लेट, छोटे सॉसर यानी चटनी का जो सॉस होता है उसको अलग रखी हुई है, चम्मच अलग रखी हुई है, आपके गिलास अलग रखे हुए, कटोरे अलग, तो सारे चीज़ को अरेंज करके रखा जाता है। किचन में स्पाइसेस को एक जगह रखा जाता है, वेजिटेबल्स को एक जगह रखा जाता है, जो आपके खाना बनाने के अनाज वगैरह होते हैं उसको एक जगह स्टोर किया जाता है। यानी सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं, यानी कि वर्गीकृत कर देते हैं। यानी उसमें कुछ ऐसा कॉमन नेचर होता है जिसके कारण उनको एक समूह में रखा जाता है। तो जिस तरह से हम किचन तो बहुत छोटा रूप हो गया, हमारे आसपास जो इतने सारे जीव जंतु हैं जिनका वर्गीकरण करना इतना आसान नहीं है, तो उसको भी वर्गीकरण किया गया। तो यानी कि वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के उनके गुणों के आधार पर, यानी कि जो गुणों को हम लोग देखते हैं उन गुणों के आधार पर उसको एक क्रमबद्ध में उसको सजाया गया है, उसको सीरियल में सजाया गया है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का नाम जो है कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, जिसको कि हम लोग वर्गीकरण की पद्धति कहते हैं। और इस वर्गीकरण की पद्धति को यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक शब्द जो है वो लिया गया है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के सिस्टेमा शब्द से, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को नियमित रूप से करना। ठीक है, तो हम लोग वर्गीकरण के बारे में चलिए कुछ पॉइंट नोट आउट करते हैं। तो वर्गीकरण के पिता यानी कि टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन के पिता कहे जाते हैं आपके कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने इस सिस्टमैटिक शब्द को यानी वर्गीकरण पद्धति को सिस्टमैटिक्स कहा। सिस्टमैटिक शब्द लिया गया है लैटिन से, यानी कि फादर टैक्सोनॉमी के फादर जो है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने बताया, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण पद्धति को सिस्टमैटिक्स बोला। सिस्टमैटिक्स बोला या बताया, जो भी कहिए आप, बताया। ये शब्द जो है सिस्टमैटिक्स आया कहाँ से? यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया। वह शब्द था, भाषा से लिया गया सिस्टेमा से लिया गया, सिस्टेमा शब्द से ये आपका सिस्टमैटिक्स बना। सिस्टमैटिक्स बना आपका। इस सिस्टेमा का अर्थ होता है, का अर्थ है व्यवस्थित करना। क्या करना? व्यवस्थित करना।
ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग कुछ शब्द हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं। वर्गीकरण को हम लोग और दूसरे किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश के नाम से। इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन कह दिए, इसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। यानी कि वर्गीकरण के विज्ञान को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वर्गीकरण करते हैं, उस विज्ञान का नाम दिया गया टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के फादर कहे गए आपके कैरोलस लीनियस, क्योंकि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, इसीलिए इनको टैक्सोनॉमी का फादर कहा गया। तो कैरोलस लीनियस ने जो है इस शब्द का वर्गीकरण का जो प्रक्रिया है, इसको वर्गीकरण पद्धति कहा। और वर्गीकरण पद्धति को लिया गया, उन्होंने कहा सिस्टमैटिक्स। और ये सिस्टमैटिक शब्द जो है लैटिन से लिया गया। और लैटिन के किस शब्द से? लैटिन के सिस्टेमा से बना है आपका सिस्टमैटिक्स। सिस्टेमा का अर्थ होता है आपका, सिस्टेमा का अर्थ है आपका व्यवस्थित करना। ठीक है, तो यानी कि सिस्टेमा शब्द आपका लैटिन से लिया गया और इस सिस्टेमा से ही आपका सिस्टमैटिक्स बना है। और सिस्टमैटिक्स को दिया था किसने? कैरोलस लीनियस ने। अब जो भी कैरोलस लीनियस ने काम किया, जो भी कैरोलस लीनियस ने काम किया वर्गीकरण के क्षेत्र में, उन्होंने अपने काम को नाम दिया सिस्टेमा नेचर। उन्होंने नाम दिया सिस्टेमा नेचर, और सिस्टेमा नेचर के नाम से ही इनका कार्य जो है आपका प्रकाशित हुआ। उन्होंने जो भी काम किया उसको नाम दिया सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर उन्होंने अपने टाइटल रखा, सिस्टेमा नेचर इन्होंने टाइटल रखा, अपने कार्य का, या जो भी उन्होंने वर्गीकरण के क्षेत्र में काम किया था, सिस्टेमा नेचर उन्होंने इसका टाइटल रखा। अब इस वर्गीकरण में हम लोग जो है जो भी शब्द इस्तेमाल करेंगे, पहले उन शब्दों का हम लोग लिस्ट बना लें कि हम लोग कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे वर्गीकरण की प्रक्रिया में। तो चलिए हम लोग वर्गीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन शब्द इस्तेमाल करेंगे इसको देखते हैं। तो पहला हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्सा, या इसको हम लोग कहेंगे वर्गक, इसको हम लोग कहेंगे वर्गक। और दूसरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे पदानुक्रम, और तीसरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्गीकी पदानुक्रम, वर्गीकी पदानुक्रम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं टेक्सा क्या है। टेक्सा है हमारे किसी भी जाति के जीवों का नाम, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊंट, गधा। यानी कि जब हम इनका नाम लेते हैं तो इनके नाम के साथ हमारे जहन में जो है कुछ उनके गुण जो है वो अपने आप जो है वो दिमाग में हमारे चलने लगते हैं। जैसे कुत्ता का नाम लीजिए, तो कुत्ते के नाम के समय आपके जहन में जो चलता है वो है आपका कि वो भौं भौं करता है, घर की रखवाली करता है, मालिक का वफादार होता है। और हम लोग बचपन में बहुत सारे कुत्ते पर हम लोग लिख चुके हैं परीक्षाओं में। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ये भी आता है कि वो जो है आपका पौधे से उत्पन्न होने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं, यानी कि प्लांट प्रोड्यूसिंग फूड भी वो खाता है, और वो फ्लेश भी खाता है। कभी कभी हम लोग उसको चूहे खाते हुए भी देख लेते हैं, या वो मांसाहारी भी है, यानी कि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। इतने सारे गुण हमारे दिमाग में आ जाते हैं जब भी हम लोग कुत्ते का नाम लेते हैं। उसी तरह जब बिल्ली का नाम लेते हैं तो बिल्ली का भी इसी तरह से बहुत सारा गुण आ जाता है। म्याऊं म्याऊं करती है, दूध पीती है, वो छुपके रहती है, बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। गधा में भी इसी तरह की, गधा बोझ होता है, ईंटा होता है, बालू होता है, बहुत तरह का। तो इस तरह के जो है जो हम लोग जीवों के समूह का यानी जातियों का जो नाम है या उनके समूह का जो नाम है उसी को हम लोग कहते हैं टेक्सा। टेक्सा क्या है आपका? जीवों के समूह का नाम है टेक्सा।
इसका जो है टेक्सा का जो है बहुवचन होता है टैक्सॉन। टेक्सा का बहुवचन होता है टैक्सॉन। टेक्सा का बहुवचन टैक्सॉन होता है। बहुवचन टैक्सॉन होता है। ठीक है, अब हम लोग टेक्सा समझ गए, टेक्सा क्या होता है, टेक्सा तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं पदानुक्रम, है ना, हायरार्की। पदानुक्रम हम लोग कहते हैं हायरार्की। अब ये हायरार्की क्या है? हम लोग जब वर्गीकरण करते हैं तो छोटे लेवल से शुरू करके उसको धीरे 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 एक करके बड़ा करके बड़ा करके बड़ा करके हम लोग उसको उसके पीक पर ले जाते हैं। तो ये जो हम लोग सीक्वेंस में जो हम लोग ये लिखते हैं, है ना, ये सीक्वेंस में जो हम लोग इसको अध्ययन करते हैं, सीक्वेंस में जो हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसी को हम लोग कह दिए पदानुक्रम।